Hello student, today I am teaching you entrepreneurship for class 12th. Now today my topic is how franchising help startups. So who are the startups? Who are in a initial stage of their business. ठीक है, जो अपने स्टार्टिंग के स्टेज में होते हैं, जो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, वो आपके हम कह सकते हैं वो स्टार्टअप करते हैं अपने वर्क को. ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन यू द फ्रेंचाइजिंग हेल्प स्टार्टअप. सो फ्रेंचाइजिंग change the working of the startups because already the product carries a name in the market already, which is the most difficult part of the business to establish. So that is why the startup pay royalty to the franchisor. तो जो फ्रेंचाइजर हैं, जिनकी फ्रेंचाइजी किसी पर्टिकुलर बंदे ने ली है, वो ऑलरेडी जो मार्केट में प्रोडक्ट है, ब्रांड है, नेम है, ऑलरेडी गुडविल है मार्केट में, उसके साथ वो गुड्स को प्रेजेंट करते हैं. तो सिंस द स्टार्टअप ऑफर्स एन एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट एंड स्ट्रगलिंग टाइम एंड मनी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, स्टार्टअप सेव्स दैट. तो जो स्टार्टअप कर रहा है, जो अभी भी नया बिजनेस कर रहा है, वो ये सारी चीजें सेव करते चलता है. उसका टाइम की भी बचत होती है, उसकी मनी की भी बचत होती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑलरेडी वेल सेटअप बिजनेस है उसको वो आगे बढ़ाता है. एक टाइप से वो फ्रेंचाइजर का काम आगे कर रहा है. ठीक है, नाउ स्टार्टअप टेक्स अप ट्रेनिंग to understand the product and franchisor make franchisees fully conversed into the product service that they have to offer. तो जो भी सर्विस या जो भी गुड्स उसको ऑफर किया जाता है, उसकी वो ट्रेनिंग करने के बाद उसको मार्केट में लेके सेल करता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सेल मैन मस्ट नो हिज और हर प्रोडक्ट. तो यहाँ पे जो सेल मैन है, बहुत ज़रूरी है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको नॉलेज हो. तो इन दिस केस द स्टार्टअप आर द सेल पर्सन एंड फ्रेंचाइजर चार्ज अ फी फॉर दिस पर्पज. तो यहाँ पे जो फ्रेंचाइजर है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का चार्ज पे करता है फ्रेंचाइजर से. ठीक है, एंड अनदर वन इज एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग. इसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ बाइंग अ फ्रेंचाइजी is that the entrepreneur does not have to incur all the risk associated with creating a new business. यहाँ पे एक इनिशियल स्टेज में कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है तो बहुत सारी उसके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, कैपिटल की, ब्रांड की, मार्केट का कंडीशन कैसा है, ट्रेंड क्या है. तो यहाँ पे जो फ्रेंचाइजिंग में फ्रेंचाइजी है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ये ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांड को वो आगे बढ़ाने का उसको मौका मिलता है. सो टिपिकली द एरिया दैट एंटरप्रेन्योर हैव प्रॉब्लम्स विद स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर आर प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज. उसको मैनेजमेंट एक्सपर्टीज मिलते हैं, प्रोडक्ट स्टैब्लिश मिलता है, मीटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स उसको करनी है, नॉलेज ऑफ द मार्केट उसको होना चाहिए, और as it is he get the market knowledge from his head, and operating and structural control उसको अपना करना है. तो इन franchisee the risk associated with each are minimized through the franchisee relationship as a discussed in detail. तो अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि जो एक फ्रेंचाइजी होती है, जो हम किसी मेन जो ऑलरेडी सेटअप है, जिसका ऑलरेडी ब्रांड है, गुडविल है, ऐसे बिजनेस के प्रोडक्ट को अगर हम सेल करते हैं या सर्विस को हम सेल कर रहे हैं तो हम इसके क्या क्या बेनिफिट गेट्स कर सकते हैं. तो एडवांटेजेस टू द फ्रेंचाइजी. तो जो फ्रेंचाइजी है, जो पर्टिकुलर बंदा है, उसको क्या क्या इसके बेनिफिट मिलते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस है. तो द फ्रेंचाइजी यूजुअली एंटर्स इनटू अ बिजनेस दैट हैज़ एन एक्सपेक्टेड नेम, प्रोडक्ट और सर्विस. तो जो हमारा फ्रेंचाइजी है यूजुअली एंटर इनटू बिजनेस, वो एक ऐसे बिजनेस में एंटर करता है जिसका ऑलरेडी नेम, प्रोडक्ट का नेम और सर्विस का नेम ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी फ्रूटफुली चल रहा है. सो इन दिस केस ऑफ सबवे, एनी पर्सन बाइंग अ फ्रेंचाइजी विल बी यूजिंग द सबवे नेम विच इज़ वेल नोन एंड एस्टैब्लिश थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट. तो जैसे कि सबवे एक पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी ली गई जो कि ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड थी यूनाइटेड स्टेट में, तो the franchisee does not have to spend resource trying to establish the credibility of the business. तो बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए जो एक बिजनेसमैन को क्रेडिटेबिलिटी से गुजरना पड़ता है, लाइबिलिटी से गुजरना पड़ता है, लोन लेने का ज़रूरत पड़ता है, तो यहाँ पे एक फ्रेंचाइजर को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. दैट
credibility already exists based on the years the franchisee has existed. तो जो already market में exist है, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले ही दूसरी कंपनी के द्वारा मार्केट में पहुंच चुका है, तो यू नॉट नीड टू रेज योर लोन्स टू एस्टैब्लिशिंग योरसेल्फ. सो सबवे हैज आल्सो स्पेंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन एडवर्टाइजिंग दिस बिल्डिंग्स ऑफ फेवरेबल इमेजेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफर्ड. तो सबवे ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके एडवर्टीजमेंट में, उसकी इमेज को बनाने में ऑलरेडी दे स्पेंडेड. तो जो भी उसका फ्रेंचाइजी चलाएगा, ही नॉट नीड टू इन्वेस्ट अगेन. So the entrepreneur who tries to start a sandwich shop would be unknown to the potential customers and would require segment efforts and resource to build credibility and a reputation in the market. तो अब कोई नए तरीके से कोई काम करता है तो उसको रेपुटेशन बनानी पड़ेगी, अदरवाइज सेम टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा है, तो दे नॉट नीड टू मेक एनी टाइप ऑफ गुडविल और नॉट नीड टू मेक एनी अनदर ब्रांड. Another second advantages of franchisee is management expertise. So जैसे कि नेम से हमें क्लियर हो रहा है कि जो इसमें हम किसी अनदर फर्म का जो भी फ्रेंचाइजर हम बने हैं तो वहाँ के हमें एक्सपर्ट मैनेजमेंट हमें मिलेगा. तो अनदर इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस टू द फ्रेंचाइजी इज द मैनेजर असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द फ्रेंचाइजर. जो फ्रेंचाइजर है वो ऑलरेडी फ्रेंचाइजी को एक मैनेजमेंट एक्सपर्टीज मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है. Each new franchisee is often required to take a training program in all aspects of operating the franchisee. तो कोई भी जो फ्रेंचाइजी है उसको बहुत ज़रूरी है कि किसी भी नए फ्रेंचाइजी को ऑपरेट करने से पहले उसको ट्रेनिंग दिया जाए. ठीक है. तो दिस ट्रेनिंग कुड इंक्लूड क्लासेस इन अकाउंटिंग, पर्सनल मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन. सो लाइक McDonald's, for example, requires all its franchisees to spend time at its school where everyone takes class in these areas. In addition, some franchisor requires their new franchisee to actually work with an existing franchisee owner at a company owned store or facility to get on the job training. तो यहाँ पे जो मैकडोनल्ड्स हैं वो अपने फ्रेंचाइजर्स को वर्क देने से पहले अपने साथ वर्क करवाते हैं. ठीक है, जिसको हम ऑन जॉब ट्रेनिंग भी कहते हैं, कि जो उनके पर्टिकुलर स्टोर्स हैं उधर उनको काम करने का तरीका सिखाया जाता है. ठीक है. वंस द फ्रेंचाइजी हैज़ बीन स्टार्टेड, जब वो ही हैज़ ट्रेंड, नाउ ही हैज़ टू स्टार्ट. मोस्ट फ्रेंचाइजर विल ऑफर मैनेजर असिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ नीड. और अगर रिक्वायरमेंट है, मैनेजर असिस्टेंस का रिक्वायरमेंट है, तो वो भी उनको प्रोवाइड किया जाता है. टोल फ्री नंबर्स आर ऑल्सो अवेलेबल सो दैट द फ्रेंचाइजी कैन आस्क क्वेश्चन एनी टाइम. तो यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी उनको दिया जाता है कि किसी भी टाइम पे अगर कोई भी दिक्कत होती है रिगार्डिंग एनी ऑफ द पॉइंट, तो दे कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम देयर फ्रेंचाइजर्स. ओके. सो वंस द फ्रेंचाइजी हैज़ बीन स्टार्टेड, ओके, तो लोकल जो ऑफिस होते हैं अदर लार्जर फ्रेंचाइजीज कंटिन्यूसली विजिट द लोकल फ्रेंचाइजीज. तो जो लोकल के ऑफिस हैं, वो जो बड़ी वाली फ्रेंचाइजीज होती है, वो जो लोकल फ्रेंचाइजीज खुली हुई हैं उनको टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं, एडवाइस करते रहते हैं एंड कीप द ओनर्स इन्फॉर्म्ड ऑफ न्यू डेवलपमेंट. और अगर कोई न्यू डेवलपमेंट, कोई नई टेक्निक वो नई तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो भी इन्फॉर्म किया जाता है. नाउ थर्ड एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजी इज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. सो एज वी हैवन सीन इन प्रीवियस चैप्टर, स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो भी न्यू वेंचर होती है उसको स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा मनी का रिक्वायरमेंट होता है. द फ्रेंचाइजी ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर विद upfront support that could save the entrepreneur significant time and possible capital. तो जैसे कि already well established इसको firm मिलता है, तो यहाँ पे no need to invest lots of money and time. So some franchisor conduct location analysis and market research of the area that might include an assessment of traffic and demographic process, business conditions and competitions. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको वो चेकआउट करते हैं ताकि इन फ्यू पॉइंट्स के कारण वो डिमिनिशिंग में ना चले जाए, फेलियर्स में ना चला जाए. ठीक है. तो इन सम केसेस द फ्रेंचाइजर ऑल्सो फाइनेंस द इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट द फ्रेंचाइजी ऑपरेशन. तो जो फ्रेंचाइजीज होती हैं उनको, जो फ्रेंचाइजर होते हैं वो कुछ समय के लिए इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि वो वहाँ पे वेल स्टैब्लिश हो, लोकली पीपल उनको जाने. The initial capital required to purchase a franchisee generally flats a fee
for the franchisee construct cost and the purchase of equipment, ताकि equipments खरीदे जा सके, the particular place they can arrange from where they'll start their business. Okay, the loyalty of the faculty, control of stock and inventory, and the potential buying power of entire franchisee operation can save the entrepreneur significant funds. तो एक बढ़िया उनका पोटेंशियल बायर होना चाहिए, ठीक है, लॉयल्टी आपस में, जो भी उनका स्टॉक है, इन्वेंट्री है, उसको कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, तो एक सिग्निफिकेंट फंड वो इजीली सेव कर पाते हैं, ठीक है. नाउ अनदर वन इज नॉलेज ऑफ द मार्केट. सो अनदर एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजी, जो भी हमारा फ्रेंचाइजी है, एनी एस्टैब्लिश फ्रेंचाइजी बिजनेस ऑफर्स द एंटरप्रेन्योर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द बिजनेस एंड नॉलेज ऑफ द मार्केट. तो उसको मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, और एज इट इज़ ही गेट्स द नॉलेज फ्रॉम द फ्रेंचाइजी, जो कि ऑलरेडी मार्केट में उसको पहले से नॉलेज है, उसको ज़्यादा मार्केट को खोजबीन करने का ज़रूरत नहीं है. दिस नॉलेज इज यूजुअली रिफ्लेक्ट्स इन अ प्लान offered to a franchisee that detail the profit of the target consumer and the strategy that should be implemented once the operation has begun. तो जैसे कि जो ऑलरेडी जो मार्केट में एग्जिस्ट है, उसको नॉलेज पता है कि कस्टमर को क्या पसंद है, कस्टमर का क्या ट्रेंड है, कब चेंज हो जाता है, किस टाइम पे ज़्यादा सेल रहता है, तो एवरीथिंग भी देल भी सब कुछ वो रेडी रहता है किसी भी फ्रेंचाइजीज के लिए. तो दिस इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द रीजनल एंड लोकल डिफरेंसेस इज मार्केट, क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो हर 1 किलोमीटर में चेंजेस है, ठीक है. तो अगर हम जो हमारा फ्रेंचाइजी ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश है या हम फ्रेंचाइजी बनते हैं, तो हमको ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है. सो कॉम्पिटिशन, मीडिया effectiveness and taxes can vary widely from one market to another. So given their experience, franchisers can provide advice and assistance in accommodating any of these differences. तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे जो फ्रेंचाइजर हैं वो किसी भी टाइम पे अपनी एडवाइस या असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. आपको कोई भी प्रॉब्लम आप उनको कम्युनिकेट करेंगे, दे विल सेटल योर ऑल द प्रॉब्लम्स, ठीक है. नाउ लास्ट वन इज ऑपरेटिंग एंड स्ट्रक्चरल कंट्रोल. सो as you know that we are studying here the advantages of franchisee. हम जो फ्रेंचाइजी के एडवांटेजेस हम पढ़ रहे हैं कि अगर हम किसी का कोई ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश ब्रांड है उसको अगर हम बेचते हैं, तो हमें ना ऑपरेटिंग करने का ज़्यादा प्रॉब्लम है, ना हमें स्ट्रक्चरल कंट्रोल करने का ज़रूरत है, क्योंकि जो भी हमें गाइडलाइंस मिल रहा है, एडवाइस मिल रही है, हमें स्मूथली उसकी तरह वर्कआउट करना पड़ता है. सो वी कैन से 2 problems that many entrepreneurs have in starting a new venture are maintaining quality control and product and service establishing effective managerial control. ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हर किसी बिजनेसमैन को करने होते हैं. तो जो फ्रेंचाइजर है, पर्टिकुलरली इन द फूड बिजनेस, अगर हम फूड बिजनेस की बात करें, तो आइडेंटिफाइज प्रेफरेंस एंड सप्लायर्स. यहाँ पे सिर्फ सप्लायर्स की वो मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड, उनका जो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रख रहा है सिर्फ. In some instance, the suppliers are actually provided by the franchisor. तो जो franchisors होते हैं, अगर वो well established quality maintain करके रखते हैं, तो you can also chance to get the benefit. You make the goodwill among your customers. So standardization also support a consistent image on which the franchisee business depends on expansion. तो business का expansion उसकी image पे depend करता है, जो कि आप एक